बिहार सरकार ने यहाँ पर पटना में धरना स्थल बनाई है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए दोस्तों कि बीते 2 महीना से ऊपर हो गया है, यहाँ पर मतलब कि विशेष शिक्षक गण काम कर रहे थे, धरना पे है। बीते 18 साल से ये काम कर रहे हैं। बस इन लोग का आज कोई क्वेश्चन कोई पूछना क्या मांग है नहीं करना चाहते हैं। आज अलग टॉपिक इन लोग, क्योंकि ये शिक्षक है, क्योंकि ये भी रोड पे है, इनको होना चाहिए था बोर्ड पे। तो फिर भी हम इनसे बात करते हैं कि देखिए कि आज 22 जनवरी है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। इन लोग से चर्चा करते हैं कि आपको तो हर दिन पर डे हर तरीके से वीडियो लेते हैं। बस यही पूछना चाहते हैं कि राम जी के बारे में थोड़ा सा क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे, किस तरीके से इनको जानकारी रखते हैं, क्योंकि गीता का पढ़ाई हो या राम जी का हो या किसी का, ये होना ही चाहिए। और हर हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, सनातन धर्म में ये चीज तो पढ़ना ही पढ़ना है। इन लोग से क्या नॉलेज है, किस तरीके से बात करते हैं, पूछते हैं। सर आप मतलब कि राम जी के बारे में आपको 22 जनवरी को बताइए। राम जी के बारे में मुझे ये कहना है कि राम जी हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि बिना राम का हमारा अस्तित्व ही नहीं। ये राम जी के बारे में मुख्य रूप से आज आपसे आप खुश हैं? बिल्कुल। राम जी का पूरा नाम क्या है सर? अब राम जी का पूरा नाम हम लोग सिया राम कहते हैं, पहले उनके महिला सीता जी का नाम लेते हैं, ऐसे हम लोग रामचंद्र कहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय हम लोग बोलते हैं। तो राम और इसके साथ साथ सिया, सृष्टि का निर्माण भी इन दोनों के बिना नहीं हो सकता है। राम जी का धनुष का क्या नाम था सर? राम जी का धनुष का नाम तो भुला रहे, शिव धनुष, पिनाक 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 उसको कहा जाता है, पिनाक, जिसको तोड़े थे जनकपुरी में जाकर के। विश्वामित्र जी उनको ले गए थे, जब ताड़का का वध हुआ था, उनके यज्ञ में परेशानी डाल रही थी ताड़का, तो विश्वामित्र जी जाकर के लाए थे कि भाई इन 2 करिंदे को लोग दीजिए महावीर को, जिससे हम यज्ञ का संचालन बढ़िया से कर सके। उसके बाद फिर जब शादी के अवसर पर उन्हें वहां पर ले जाकर के, तो शिव का धनुष था जिस पर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित भी हुए थे, और उसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जो चला था उस धनुष के लेकर ही। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी नाम है उनका। क्या कहना चाहेंगे राम जी के बारे में? भगवान रामचंद्र जी के बारे में तो यही कहेंगे कि वो सबसे पहले तो कर्म को भी उन्होंने प्रधानता, उन्होंने कर्म को ही आज जो उनका प्राण प्रतिष्ठा है उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं खुश होंगे। वो हमारे आराध्य देवता है, भगवान राम जी सत्य है, और ये एकदम पूरी तरह से सत्य है कि राम जी यहाँ पर थे, हैं और रहेंगे। आप भी खुश है राम जी का? एकदम आज खुश हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम जी का आज उनका जन्मस्थली पर आज उनका स्थापना होने वाला है, और उस पर हम लोग भी उनसे मना रहे हैं भगवान से कि आपके आदर्श बातों को हम लोग भी कायम रखते हुए यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। लेकिन अब देखिए भगवान के क्या उनका क्या कहेंगे भगवान जी पे, राम जी के बारे में? बहुत अच्छा है मैडम, राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। सब खुश है? हाँ बहुत खुश है मैडम। आप क्या है राम जी के बारे हम में? क्या कहें, राम जी का वहाँ मतलब कि ढेर दिन से वनवास काट रहे थे, तो उनका आज स्थान मिल गया। तो ऐसे ही यहाँ शिक्षा मंत्री का भी वनवास चल रहा था, तो फिर दूसरा शिक्षा मंत्री कर दिए नीतीश जी, तो उसमें भी तो हम लोग के लिए कुछ सोचें कि उनका बांदर सेना का क्या होगा। और वैसे बांदर सेना जिसको कोई नहीं पूछता है, ना उसके घर में बांदर सेना का जो बच्चा है जिसको पढ़ा रहे हैं हम लोग, ना उनके माँ देखना चाहता है जल्दी, ना उनके बाप देखना चाहता है, ना उनके घर के लोग देखना चाहते हैं, और वैसे लोगों को हम लोग देख रहे हैं। तो फिर राम जी से हम यही कहेंगे कि हम लोग को ये जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम लोगों को ये भी चीज तो कर दें कि चलिए भाई इनको बांदर सेना को हम लोग कबूल करें। राम जी से हम यही कहना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या होती है आगे। क्या बोलेंगे आज राम जी के? हमेशा तो समंजन समझ करते रहते हैं, आज प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी, उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। देखिए आज भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाते होंगे राम जी के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या पढ़ाते? भगवान राम तेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी जीवनी को पढ़ाते हैं हम लोग। उनके राज्य में राम राज था, सब सुखी था। अब माने मुख्यमंत्री नीतीश जी के राज्य हम कई महीनों से हम लोग सड़क पर हैं,
इस कड़ाके ठंड में भूखे प्यासे बैठे हम लोग हैं। यानी क्या खुश है कैसे खुश हैं? राम जी के प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है तो उसके बारे में? अंदर से उनका मन में तो हुलास है, लेकिन ये हम दुखी हैं, हम लोग के रोड पर हैं, हम लोग हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरा ढिढोरा पीट रहे हैं। वो तो हम तो जानते हैं, आप लोग से उतना तो बयान मैंने तो सारा चीज तो चला रहे हैं, खबर कर रहे हैं। आज हम राम जी के बारे में कि अब किस तरीके से बच्चों को अपने मतलब की बताते हैं और समझाते हैं, कैसे बताते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं राम जी के बारे में? अब भगवान राम जी का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनका जो भी जीवन है वो सभी लोगों के लिए एक आदर्श है, और यही हम बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी यही हम बताते हैं। आदर्श पथ पर चलने के लिए। जी जी। क्या कहेंगे मैडम राम जी के बारे में? आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, आप खुश हैं? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो सरकार सरकार के बारे में तो बहुत दिन से मैम बता रही है, कर रही है। हम आज राम जी के बारे में बोलते हैं कि कभी ये जो है चैप्टर अपने बच्चों लोगों के बताए, समझाए जी। राम जी के बारे में। तो राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और लगभग 500 साल बाद बच्चों को उसमें सिलेबस में डाल के बताते हैं, करते हैं राम जी के बारे में कि कैसे पुरुषोत्तम राम जी किस तरीके से वनवास गए थे, किस तरीके से आदर्श थे जी। क्यों पढ़ा उनको पुरुषोत्तम राम, इस तरीके से आप लोग मतलब पढ़ाई होती थी जी क्लास में? जी, पढ़ाई तो राम के विषय में हुई है, और हम जानते हैं कि इनका अयोध्या में जन्म हुआ था। इनका विवाह, ये पुरुषोत्तम राम इसलिए कहलाए क्योंकि सभी गुण इनके अंदर उत्तम राजा के अनुसार मिला, इसीलिए उनको बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे राम जी के बारे में? खुश है जी, बहुत खुश हूँ। बहुत ही संघर्ष के बाद 500 वर्ष बाद आज हम पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के दिखने के काबिल हो गया, और उम्मीद है कि अब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भगवान आप भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। देखिए आज आप लोग शिक्षक नहीं है, आज आप लोग शिक्षक नहीं है, आज एक आम जनता होते हुए आप लोग से बात करते हैं। जैसे अभी तो आम जनता होके इन्हें कि कहा भाई टीचर जा रहा है वोट देने के लिए, इन्हें ना आम जनता ना, अभी आप आम जनता के रूप में हम बात करें, हमेशा तो टीचर के बीच में हम रख करके हम बात करते ही हैं, आम जनता के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने एक सवाल किया कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम है, इसलिए है कि सबसे बड़ी बात है कि वचन की रक्षा की जानी चाहिए। तो उनमें एक मर्यादा दिखती है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में एक वचन ध्वनि के माध्यम से जो निकलता है, उनकी वो रक्षा करने का काम किया है, और उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ भी जो बोलें उस वचन की रक्षा कर। इसी पर कहा गया ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक तो ये हो गया, दूसरी है कि हम लोग उनको, एक आदमी निराकार मानता है और एक आदमी साकार मानता है। तो साकार मूर्ति भी जब हम लोग पूजा करते हैं तो निराकार से ही वो निकलता है, साकार निकलता है, वो निराकार से निकलता है। तो दोनों मिलकर वो एक ही है, एक प्रतीक है जो निराकार की तरफ हमें ले जाता है कि हम निराकार का। और ये जन जन की भावना है। जब हम जन्म लेते हैं तो घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो जन्म लेते ही कान में बोलता है राम राम। जब हम लोग इस दुनिया से जाते हैं तो भी राम का कोई संकट, जब भी संकट में जी पड़ता है तो पहला शब्द हे भगवान हे राम निकलता है। तो यह आत्मा के हर कण कण में बने, जैसे हमारी आत्मा, उनमें एक छोटा सा रूप है हमारी आत्मा, वो परमात्मा है। तो यह आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहा करती है कि हम कैसे उसे मिल जाएं। लेकिन हम इस दुनिया में हैं, संसार में हैं, तो हमारे साथ मोह माया जाल लगा रहता है, उसको भी पूरा करना है, क्योंकि शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और फिर उस परम आत्मा के से मिलने के भी हमारे अंदर मन में आकांक्षा रहती है। तो यह जन जन की भावना है, हर शब्द में बसे हुए हैं। जिससे कहा कण कण में भगवान बसे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारे सोते जगते अहर्निशम 24 घंटा वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। लेकिन एक विश्वास है, एक भरोसा है, आशा है, जिससे हमें लगता है कि हमारा हर बार अदर में नहीं मतलब कि परीक्षा देना पड़ता है, हर बार राम जी को ही, हर बार सनातन को ही क्यों परीक्षा देना पड़ता है? इसीलिए न मर्यादा की बात आई है। सनातन थे, सनातन में वर्षों से चला रहे, उसी की मर्यादा को हमें शिक्षा मिलती है कि उस चीज को हमें तोड़ना नहीं है, उस चीज को लेकर चलना है जिससे हमारी सृष्टि समरूप में रहे। सृष्टि में कोई उथल पुथल, राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब क्या है? यही ना मर्यादा है कि हम उस राम के वचन का पालन करें।
तो हमारी इस सृष्टि में हम एक मर्यादा में रहेंगे और कहीं उत्थान, हर जगह उत्थान होगा, पतन की बात हमारे मन में नहीं आएगी। तो इसलिए उनको मर्यादा कहा गया है और उस मर्यादा का पालन हमें करना चाहिए। अपने बच्चों को वचन की सिखाना चाहिए। और बच्चों में ये आदत डालनी है। वचन की रक्षा करने की आदत डालना हमारे शिक्षकों का काम है कि हम किसी भी चीज, कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज हम ज्ञान दे रहे हैं, उस वचन का पालन करें अपने जीवन में, तब जाके वो सृष्टि में दिखाई पड़ेगा, तब दिखाई पड़ेगा और लोग उनका अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे। आपको मैं सर, आप लोग तो शिक्षक हैं, शिक्षक में एकता तो हमको कहीं नहीं दिखती है। जब मैंने कहा कि एक तरह से आ जाइए इकट्ठा, कोई उधर बैठ रहे हैं, कोई उधर बैठ रहे हैं, कोई देखिए, इस तरीके से हाथ बैठ रहे हैं। की 5 इसका मतलब कि इसका अवहेलना कर रहे हैं बताइए। या अपने आप को बता कुछ रहे ओवर। हमारे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं, 5 हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिया भी 5 हैं और हमारी कर्मेंद्रिया भी 5 है। उन सारी चीजों को हम लोग इग्नोर किया जाता है। हाँ, इग्नोर लोग करते हैं, लेकिन शिक्षक का यह दायित्व होता है, क्योंकि शिक्षक इस राष्ट्र का निर्माण का काम करता है। आप यहाँ के मतलब कि और कहीं निर्माण- जिला के अध्यक्ष हैं, मतलब कि हाँ। हर जिला के अध्यक्ष आए हुए हैं हाँ तो हाँ, जिला हम भी है बक्सर जिले के। तो हमारे यहाँ से तो वचन का पालन होता है कि प्रतिदिन, क्योंकि दूर है यहाँ से 102 किलोमीटर दूर है, हर रोज 2-4 आदमी, 2-3 आदमी हम पर डे रहते हैं। जिस रोस्टर बना हुआ है उधर लगभग 15 से 20 लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो करीब करीब कोशिश किए हैं कि एकजुटता रहे, समरूपता रहे, यहाँ कोई ऐसा चीज ना हो। इतना दोस्तों, इतना मेहनत किया, आज ये अच्छा सिला दिया कि कहीं इधर देखिए तो कहीं घुमाइए, कहीं इधर देखिए दोस्तों तो कहीं इधर देखिए दोस्तों। इस तरीके से बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। इस तरीके से जब हमने बात किया, सब चीज किया, सारा चीज करते हुए भी इस तरीके से मुझे बोले तो क्या आदमी किस तरीके से आगे की ओर आगे बढ़ता है, आदमी समझ में नहीं आता है। अपने में जब तक एकता नहीं होगी, सरकार भी इसमें कुछ नहीं होती। एक अंगुली से काम नहीं चल, जब मुट्ठी भर जो हो जाएंगे ना, तब मजबूती के साथ करेंगे, तब की सरकार भी सुनेगी। इस तरह से सरकार कितनों दिन तक रहना प्रदर्शन पर रहेंगे, यहाँ गर्दनी बगधरना सबको कोई पूछने वाला नहीं है। आप पूरा राममय हो गया है। वो राम जो हमारे शरीर में रमन कर रहा है, अब इस राम जब निकल गया शरीर से तो कोई घर में रखेगा नहीं, फटा फेंको, गाड़ो, इसको जलाओ। कहा गया कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे मुझे बिरला कोई। वो राम जो रमन कर रहा है, वो राम जी से जन्म से पहले क्या नाम था, जो ऋषि मुनि जपते थे, खुद राम भी जपते थे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी देखिए, हम ध्यान में भी लीन में है, जिसको तो महामंत्र जपे महेश को, जो महेश जपते थे वो नाम क्या है, जो राम भी जपते थे। चलिए बात करते हैं मैडम जी, आप बताइए कि इस तरीके से आप खुश हैं ना? जी हम खुश हैं। तो चाहते हैं कि मतलब कि पूरा मतलब कि अभी तो वर्ल्ड है, पूरा दुनिया राम राज्य के लिए कल्पना कर रही है, बहुत खुश है। यहाँ से कि जितने कुछ मुस्लिम देशों से भी कुछ लोग आए हुए हैं, वो भी मतलब कि खुश है इसकी, मतलब कि जो हुआ है प्राण प्रतिष्ठा। तो मतलब क्या लगता है कि आज मतलब कि शाम में दीपक जलाने का आप लोग काम करेंगे? जी हाँ? जी। तो आप कब जा रहे हैं अयोध्या? अब जब यहाँ हड़ताल काम छुट्टी पाएंगे तब जाने जी। का लालसा है ना मन में, दिल में? आप क्या करेंगे, जाएंगे? बिल्कुल जाना खुश चाहिए। हैं आप? राम जी की आज प्राण प्रतिष्ठा है, ये लेके तो बहुत खुश है कि चलो यानी उनका। कि अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में क्या इंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से कि बच्चों की किस मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों पढ़ा, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये आप देते हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। और आज मेरे बच्चे भी और मतलब घर के सभी लोग बैठ के देख भी रहे हैं। और हम लोग हम देख भी नहीं रहे हैं। कामना ये है कि इतने शुभ अवसर को हम लोग छोड़ के आज के दिन हम लोग को यहाँ आकर के बैठना पड़ रहा है धरना पे। सोचिए कि आज पूरा देश राममय हो गया है और हम लोग कैसे मतलब अभागे लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं और हम लोग अपने सोच रहे कि हम लोग का राम राज कब आएगा। चलिए शिक्षक लोग तो यही कह रहे हैं कि पूरा मतलब कि दुनिया राम राज्य हो गया है, आज हम लोग को मतलब कि कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए, सिया रामचंद्र की जय, जय श्री राम। बस देख रहे थे कि शिक्षक गण तो हमेशा उनको लेते रहते हैं, इन लोग का क्या प्रतिक्रिया है और क्या सोचते हैं राम जी के बारे में, देखते रहिए चैनल में। जय हिंद।